गांव दर्शन कार्यक्रम के इस खास अंक में दूरदर्शन उत्तराखंड आपको लिए चलता है उत्तराखंड के सिरमौर और जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के एक गांव में, जिसे जौनसार बावर का केदार धाम भी कहा जाता है। राजधानी देहरादून के उत्तर में बसा है खूबसूरत और अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विख्यात हिल स्टेशन चकराता। इस क्षेत्र में सदियों से निवास कर रही है उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति। ये जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज, जीवन शैली, खान पान और परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जौनसार बावर की इन तमाम खूबियों को अपने आप में समेटे हुए है प्रकृति की गोद में बसा नैसर्गिक सुंदरता की चादर ओढ़े ग्राम भटाड़। देहरादून जिले के चकराता तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम भटाड़ खत बंदूर का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहां जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक कालसी होते हुए चकराता और फिर वहां से गोरा घाटी होते हुए आप ग्राम भटार पहुंच सकते हैं। तो दूसरा रास्ता है मसूरी की सुरमई वादियों से होते हुए, जो कि हमने चुनी थी। देहरादून से मसूरी होते हुए आप सबसे पहले पड़ाव यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यमुना नदी के किनारे बसे नैनबाग पर डालते हैं। ये छोटा कस्बा टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। यहां से आगे बढ़ने पर आप पहुंचते हैं डामटा। यह स्थान यात्रियों के भोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। डामटा से आगे जब आप यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो आप पहुंचते हैं तीर्थाटन और पर्यटन के लिए सुप्रसिद्ध स्थान लाखा मंडल में, जहां पौराणिक शिव मंदिर आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि लाखा मंडल में ही पांडवों ने लाक्षागृह बिताया था और इस कारण ही इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा। यह स्थान तीर्थाटन और पर्यटन के लिए सुप्रसिद्ध है। हरियाली से लवरेज पहाड़ों की सड़पीली सड़क पर लाखा मंडल से लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हमारे गंतव्य स्थान बंदूर खत के भटाड़ गांव में। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के गांव दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज पहुंच चुके हैं देहरादून जनपद के चकराता ब्लॉक अंतर्गत भटाड़ गांव में। भटाड़ गांव में बहुत समृद्धशाली है। भटाड़ गांव की खासियत है यहाँ पर बाबा केदार का मंदिर है और भटाड़ गांव की ये भी खासियत है यहाँ पर जीरो पलायन है। दूसरी खासियत है यहाँ के लोग बहुत स्वरोजगारी है। तो आइए क्या क्या है गांव में, चलिए मेरे साथ। ग्राम भटाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है।
गांव में दाखिल होने पर सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं गांव के प्राकृतिक जल स्रोत के। ऊंचे पहाड़ों और बांध के जंगलों से छनकर आता ये प्राकृतिक जल स्रोत गांव को मीठे पानी से तृप्त करता है। सदियों से अविरल बहती इस जलधारा को गांव के लोग देवता का पानी भी कहते हैं। इस जल स्रोत को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं ग्राम भटाड़ में। इस गांव की जीवन शैली आपको कई मायनों में प्रभावित करेगी। ग्राम भटाड़ में आपको काष्ठकला से निर्मित पुराने व नए घर देखने को मिलते हैं। साथ ही आधुनिक शैली से निर्मित भवन भी पहाड़ पर बसे इस गांव की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ग्राम भटाड़ में मुख्यतः स्वर्ण समाज के लोग बसे हुए हैं, जिनमें नौटियाल, थपलियाल, उनियाल आदि उपनाम प्रमुख हैं। लगभग 350 आबादी वाले इस गांव का प्रमुख व्यवसाय खेती और बागवानी है। यहाँ आलू, राजमा, अरबी, अदरक आदि की पारंपरिक खेती की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में यहाँ के युवाओं का रुझान खीरा, बैंगन, चचिंदा, पत्ता गोभी जैसी बागवानी की ओर भी बढ़ा है। हमारे जो गांव में है हर चीज़ की फसलें होती है, जैसे अरबी और आलू, टमाटर। काफ़ी रोजगार है, ऐसा नहीं कि बाहर जाके ही होता है। यहाँ पे जो हम अपने आप में निर्भर है, यहाँ पे हर चीज़ के जो है रोजगार। बागवानी है लोगों की, काफ़ी सेब भी होता है, नाशपाती होती है, आरू, खुमानी, हर चीज़ यहाँ पे हम अपने पे निर्भर है। भटाड़ गांव के बाबा केदार का नवनिर्मित मंदिर। ये मंदिर काष्ठकला का एक बेजोड़ अजूबा है। इस मंदिर की काष्ठकला में किसी भी प्रकार की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देवदार की लकड़ी से निर्मित बाबा केदार के इस मंदिर की दीवारों और प्रमुख द्वार पर कारीगरों द्वारा की गई नक्काशी आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भटाड़ गांव में केदार बाबा के स्थापना का इतिहास पौराणिक है और ये महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की खोज में केदार खंड की ओर प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के दौरान वो ग्राम भटाड़ के पास गौरा घाटी नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पशु के रूप में भगवान शिव प्रतीत हुए। उनका पीछा करते हुए वे मानथात नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पशु के रूप में भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि पशु रूपी भगवान शिव की लाड़ से मानथात में शिवलिंग का निर्माण हुआ। इसी स्थान पर भट्ट नामक ब्राह्मण वास किया करते थे, जिनके नाम पर ही भटाड़ गांव का नाम रखा गया है। ये गांव बाद में दैवीय आपदा के बाद नष्ट हो गया, लेकिन मंदिर को उस आपदा में कोई भी हानि नहीं हुई थी। आज भी केदार बाबा का मंदिर उसी स्थान पर मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी घटनाक्रम के बाद भगवान शिव ने पांडवों को केदारखंड के 5 स्थानों तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर और मध्यमेश्वर में दर्शन दिए और ये 5 स्थान पंच केदार के रूप में स्थापित हुए। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख जौनसारी लोकगीतों में भी सुनने को मिलता है। दैवीय आपदा के बाद भटाड़ गांव को पुराने गांव के ठीक नीचे सुरक्षित स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। जो केदार महाराज का जो ये मंदिर है भटाड़ गांव में, खत बौंदुर में और जौनसार, बावर, हिमाचल 3 जगहों पर कहीं भी है महाराज का मंदिर नहीं है। इस महाराज की विशेषता जो है सर्वप्रथम पांडव कालीन से जुड़ी हुई है। केदार महाराज जब हमारे प्रस्थान जो है
विराट खाई होते हुए इस मानथात में पहुँचे हैं। इसकी विशेष जो विशेषता है वो यही है कि पीछे से जो है पांडव चले थे। और पांडव क्यों चले थे? क्योंकि उनको जो है केदार महाराज को स्पर्श करना था, क्योंकि उन्होंने पाप भी किया था। केदार महाराज ने कहा जल्दी से दर्शन आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपने पाप किया है। और पाप किया है तो किसके साथ? कि अपने बंधुओं के साथ पाप किया है। केदार महाराज जो आगे चलते रहे, कुछ ही 8 किलोमीटर दूरी पर जो है ये गोरा घाटी पड़ता है। गोरा घाटी पर जो है जब आगे केदार महाराज चल रहे थे, वो भैंसे के रूप में थे, पशुपति नाथ जो नाम रखा गया था। तो वहाँ पर जो है केवल पांडवों को जो है केदार महाराज को देख भी लिया था, क्योंकि भीम ने जो वहाँ पर जो गोरा घाटी पे जो खड़े हो गए तो अगर केदार महाराज जो इन्हीं पशुओं के साथ होंगे तो शायद हम उन्हें पकड़ लेंगे। तो केदार महाराज जो सारे पशुओं जो है केवल भीम के टांगों के नीचे से निकल गए। केदार महाराज जो है वो साइड से निकलना शुरू किया। तो साइड से निकलना शुरू किया तो केदार महाराज जो यहीं पर हमारे एक प्राचीन मंदिर है जो स्पेशल शुद्ध पीठ है, ये तो शायद हमारे बुजुर्गों ने बनाया होगा। असली जो केदार आदि केदार है वो यहीं पर कुछ ही क्षण आगे हैं। वहाँ पर जो है केदार महाराज जो है रात को वहीं विश्राम किया। केवल उसका जो मुख है, मंदिर का जो मुख है वो पश्चिम मुख है। अब उसका उदाहरण पांडव लिपि में भी मिल सकता है और मैं भी स्वयं बता सकता हूँ ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि केदार महाराज जो पश्चिम दिशा को ही देख रहे थे, क्योंकि भीम जो है ऊपर से उनको देख रहे थे। पश्चिम दिशा का द्वार है, तो वहीं पर रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जब जो है सुबह सूर्य दर्शन हुए तो उन्होंने जो केदार महाराज को जो है फिर पहचान लिया। और केदार महाराज जो है वहाँ पर उन्होंने क्या अंश छोड़ा है हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है, केवल वहाँ पर एक शिवलिंग है। अब उन्होंने किस रूप में वो शिवलिंग हमें दी है, असली स्वरूप जो केदार महाराज का वहीं है। और वहीं से केदार महाराज जो है केदार कांठे हुए होते हुए जो है सीधे कहाँ पहुँचते हैं? केदारनाथ पहुँचते हैं। और केदारनाथ से भी केवल जो है उनका धड़ जो है पशुपतिनाथ पहुँचता है। ये केदार महाराज की प्रक्रिया है। मेरे भटाड़ गाँव में यहाँ 40 परिवार रहते हैं, इसमें 23-24 परिवार हमारे ब्राह्मणों के हैं। इस देवता का जो पुजारी है, जब वो माँ के गर्भ में केवल अंश रूप में जब वो पैदा हो जाता है तो उसी समय जो माँ जो है मांस का त्याग कर देती है। और त्याग क्यों करती है? इसका जो पुजारी है वो तामसी पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता है। केवल ये परंपरा आपको जौनसार बावर गढ़वाल में एक जगह यहीं भटाड़ में मिल सकती है। इसके पुजारी है 22-23 परिवार, हम इसके पुजारी है। प्रत्येक 5-5 दिन में हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हवन यज्ञ दान करते हैं। और प्राचीन मंदिर में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पर पिंडदान भी होता है, पिंडदान भी हम यहीं देते हैं। तो ये विशेषता है इस गांव की। इसके पुजारी समस्त नौटियाल बंधु, थपलियाल बंधु और उनियाल बंधु है। और विशेष यही यहाँ की परंपरा है। सैकड़ों साल पहले बसे बाबा केदार के इस मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। ये मंदिर जो अभी पौराणिक मंदिर था, अभी बाहर से इसका नया जो स्वरूप दिया गया है लकड़ी का, ये भव्य जो बनाया गया है, ये मात्र एक गांव द्वारा बनाया गया है। 40 परिवार है, उनके सहयोग से, बाहर से भी जो सहयोग हुआ है बाबा जी का लिए, वो सभी भक्तजनों ने जो है श्रद्धा से दिया है। कोई ऐसा नहीं कि किसी डिमांड की गई है, मात्र एक गांव के द्वारा निर्माण किया गया। 5 साल तक जो है हिमाचल से मिस्त्री थे, उनके द्वारा पूरा निर्माण किया गया है। भोले बाबा की कृपा रही और संपन्न सारा जो है मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा से जो पूर्ण भी हो गया है। आज जो है आप सभी लोग देख रहे हैं और यहाँ दर्शन भी कर रहे हैं महाराज जी के, और सभी के ऊपर इस महाराज जी का आशीर्वाद है। बाबा केदार का यह मंदिर अपनी खूबसूरती और मान्यताओं के कारण तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत आज हम भटाड़ गांव में हैं, चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज एक मेला है, बहुत पारंपरिक मेला नुनाई, और दूर दूर के लोग यहाँ आए। मेरे साथ बाहर से आई हुई महिलाएं खड़ी हैं, उनसे जानते हैं कैसा उन्हें महसूस हो रहा है नुनाई मेला। जी आपका क्या नाम है? प्रतिमा देवी, काशी की रहने वाली। हम भटाड़ के लिए आ रखे हैं देवता के दर्शन करने के लिए। अच्छा। केदार बाबा के दर्शन पहले बाहर हुआ और इससे पहले आया भी नहीं थे यहाँ। जब आए तो बहुत अच्छा लगा। मेले में जाएंगे आप? जी मेले में भी जाएंगे जरूर। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रीना देवी। अच्छा,
आप कहाँ से हैं? बनियाने से। अच्छा, हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती बिंद्रा देवी। अच्छा, मैं क्वांसी की रहने वाली हूँ। गांव मेरा दावला है। मैं केदार बाबा के दर्शन करने आ रखी हूँ। मेले में आई हूँ और केदार बाबा से प्रार्थना करती हूँ मेरा घर परिवार संपन्न रखे। ठीक है। आपका? प्रतिमा देवी। आप कहाँ से हैं? ग्राम खारसी से। अच्छा, केदार बाबा के भेंट करने के लिए आ रखे और मेले खेलने के लिए, और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा मेले के भी और केदार बाबा के दर्शन करने के लिए भी। जौनसार बावर पारंपरिक लोक पर्वों की धरती है। यहाँ माघ, बिसु, गनियात, पांचो, फुलियात, पुरानी दिवाली, धुबरी, जात्रा आदि त्योहारों की साल भर रौनक रहती है। ये अनूठे त्योहार ही जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति की पहचान है। इन त्योहारों में समूचा क्षेत्र लोक नृत्य, लोक गीत संगीत, लोक व्यंजनों से अलंकृत हो जाता है। इनमें से अधिकतर त्योहार पर्यावरण संरक्षण, फसल, मौसम और पौराणिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही लोक पर्व है नूनाई, जो समूचे जौनसार बावर समेत खत बंदूर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व क्षेत्र में मेले के रूप में मनाया जाता है। सावन के महीने में मनाए जाने वाला नूनाई का ये पर्व असल में भेड़ पालकों से जुड़ा हुआ है। ये पर्व परिभाषित करता है कि जौनसार बावर के लिए पशुपालन मात्र एक व्यवसाय नहीं, बल्कि लोगों की संस्कृति और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। मानतात में नूनाई का मेला लगता है। वैसे तो ये मेला 5 दिनों का होता था, जो सिमट कर अब 1 दिन में ही 1-2 दिन में रह गया है। नूनाई का मतलब नून से है। जो हमारे पशुपालक कठिन परिस्थितियों में दूर, जब मैं इसके ऊपर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उस किताब में जब मैंने बुजुर्गों से जानकारियाँ ली तो कम से कम 100 कुछ पड़ाव थे हमारे इस बुग्याल क्षेत्रों के, जहाँ पर वो कठिन परिस्थितियों में, जिसको हम ये बोल सकते कि तमू के रूप में भी और ओडार होते हैं वहाँ पर भी कठिन परिस्थितियों में रहकर जब वो सकुशल अपने घर के लिए वापस आते थे, तो वापस आने के बाद वो गांव के पास आते। गांव के पास आने पर गांव की महिलाएं और गांव के लोग उनके स्वागत के लिए जाते थे। तो नणेन से ये त्यौहार शुरू होता है। नणेन का मतलब उन बकरियों को, उन पशुओं को नहाने से, उनको नहलाया जाता था। फिर दूसरा नूनाई का दिन होता है, उस दिन उनको नमक दिया जाता था। और उस दिन एक शिव जी का रोट भी जो है, शेरवा जिसको बोलते हैं, शेरवा काटा जाता था। हम लोग ऊपर जाते और नूनाई मैदान में सब एकत्रित होते। वो शिव जी का जो रोट है कम से कम 4-5 किलो आटे का बना होता था, वो प्रसाद बांटा जाता था।
तो मुख्य उद्देश्य हमारा जो भौगोलिक जो यहाँ की परिस्थिति है वो हम पहले पशुधन पर आधारित जो है यहाँ के लोग थे, पशुओं का पालन करते थे। तो भेड़िया यहाँ का प्रमुख जो है पशुपालन था। तो वो जब देखो 6 महीने तक जो है ऐसे परिस्थिति में रहते थे जहाँ उनकी जो है दवाइयाँ वगैरह वगैरह सब पहाड़ की जो जड़ी बूटियों से वो अपना वहाँ पर जीवन यापन करते थे। तो सकुशल जब लौटते तो सब उनका स्वागत करते, उनका गांव-गांव में स्वागत होता। लवारे का मतलब है कि जो ऊन है उस की जो है उतारी जाती थी, मतलब ऊन भेड़ी से उतारी जाती थी। तो ये पशुपालन और पशुधन से संबंधित है। ये जानना रोचक है कि नुनाई का ये जनजातीय त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। दरअसल बिसु मेले के बाद अप्रैल माह में पशुपालक भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे पर्वतों पर प्रवास करने के लिए निकल जाते हैं। जुलाई के अंत तक ये पशुपालक गांव के आसपास एकत्र होकर लोकगीत गाते थे। 4 अगस्त को इन भेड़ बकरियों को सामूहिक रूप से नहलाया जाता है और 5 अगस्त को इन्हें सामूहिक रूप से ही नमक चटाया जाता है। नमक चटाने के पीछे ये तर्क था कि पर्वतों से नीचे उतरने के बाद भेड़ बकरियों की पाचन क्रिया ठीक रहे और वो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कर सके। इसके बाद 6 अगस्त को भेड़ पालकों के स्वागत में एक विशाल मेले का आयोजन मानथात नामक स्थान पर किया जाता था। ये मेला आज भी नुनाई मेले के नाम से यहाँ हर साल 6 अगस्त को धूमधाम से लोक परंपराओं की छटा में आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं मेले की शोभा बढ़ाती हैं और लोक संगीत की थाप पर खूबसूरत नृत्य कर समा को अलौकिक बना देती है। नुनाई हम लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार है जो कि बेसिकली पशुओं पे आधारित था। और अप्रैल के महीने में जब नीचे घाटियों में उसके लिए चरने के लिए मतलब नहीं होता था तो वो उनको ऊपर पहाड़ों में हाइट में ले जाया करते थे उसका। और 4-5 महीने के उसमें प्रवास में रहती थी, उनके साथ चरवाए रहते थे। तो 4-5 महीने के प्रवास के बाद वो जब वापस आते थे तो उनके स्वागत के लिए जो चरवाए होते बेसिकली उनके लिए उसके उपलक्ष्य में नुनाई से पहले एक बिलाव बोलते थे उसको। हर गांव में जाते थे वो लोग और गांव में जाके वो लोग उन लोगों का आदर सत्कार होता था। उसके बाद ये नड़ैन होती थी 4 तारीख को। नड़ैन में क्या होता था कि भेड़ों को नहलाया जाता था सामूहिक रूप से। पूरी खत की जो भेड़ होती थी उसको नहलाया जाता था। 5 तारीख को नुनाई होती थी। नुनाई यही होती थी। ये नुनाई का मतलब होता है नमक से संबंधित है। उस दिन उनको सामूहिकता से नमक दिया जाता था। और 5 तारीख को 6 तारीख को सुबह उन भेड़ों को सेपरेट कर दिया जाता था। दिन में लवारा होता था जहाँ सारे चरवा हो। और उसमें क्या है कि इसमें एक प्रसाद बनता था, उसको बोलते थे शेरवा मतलब एक रोटी हुआ करती थी बहुत मोटी। तो जो चरवाए थे वो प्रसाद के रूप में जितने भी आते थे यहाँ लोग उनको वो शेरवा देते थे। वो आटे की रोटी होती थी, बड़ी मोटी रोटी होती, बड़ी अच्छे उससे बनाई जाती थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, भेड़ें अब रही नहीं है, लेकिन वो ये एक एज ए
एक सिग्नल वो है कि मतलब ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज से 20-25 साल तक भी था, लेकिन आप आज सिर्फ ऐसे है कि आज लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और उसी उपलक्ष्य में ये मेला होता है। नुनाई का जो नाम रखा गया है वो वास्तविक जो हमारे पूर्वज जो है भेड़ पालन बकरी पालन का जो कार्य करते थे उनका एक वार्षिक मेला था। ये वार्षिक मेले में सब पूरे खत की जो है जितनी भी भेड़ बकरियां वो यहाँ इस डांडे में आती थी और यहाँ पे उनको 5 तारीख को नहलाया जाता था और 6 तारीख को जो आज का दिन का जो लोवारा नाम से जाना जाता है यहाँ, तो वो जो है भेड़ बकरियां उनकी बालों की कटिंग भी होती थी और ये एक प्रसाद के रूप में जितने भी भेड़ बकरी वाले थे वो एक आटे का शेरवा बनाते थे और प्रसाद के रूप में सबको देते थे। वो एक फल स्वरूप माना जाता था। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में महासू देवता का विशाल प्रभुत्व है। महासू देव जौनसार बावर सहित हिमाचल प्रदेश के शिमला सिरमौर जिले के इष्ट देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि क्षेत्र में आतंक का प्राय बने किरमिच राक्षस के खात्मे के लिए हूना भट्ट नामक ब्राह्मण महासू देवता को कश्मीर से जौनसार बावर लेकर आए थे और उनके साथ ही कश्मीर से आई थी सांचे की विद्या। सांचा दरअसल एक किस्म का पंचांग होता है जिसमें जीवन से लेकर मरण तक के हर विधि विधान और धार्मिक क्रियाकलाप निहित होते हैं। अब हालांकि जौनसार बावर की ये अनूठी पौराणिक और सांस्कृतिक विधा विलुप्त की कगार पर है, लेकिन क्षेत्र के कुछ लोग आज भी इसे संजोए हुए हैं। सांचा विद्या का जिक्र जौनसार बावर की लोक कथाओं और गीतों में भी सुनने को मिलता है। अभी हम भटाड़ गांव में हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसे शख्सियत मिली, रतन दत्त नौटियाल जी, जो जौनसारी भाषा के जानकार हैं। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम ने रतन दत्त नौटियाल से बात की कि किस तरह से जौनसारी भाषा को पढ़ा जाता है। बागोई की सांचा में इन शब्दों को अंकित किया गया है। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह से जौनसारी भाषा को वो पढ़ते हैं। मेष राशि के जुदावस्थान शुआ सोती के बान अग्ना तो महादिशा मुखे सुनी गिरिया गोतर का पाप बालक अस्थिरी की हंतिया गिरियानु चौकुच पखाण नाम मृगंती दिशा पूर्वा और पश्चिमा दुई गिरिया बसत लक्ष्मी पूर्वा और पश्चिमा दिशा पर बजंते अगले मुखे सुनी गिरिया मकान के अगल बगल में सुनी गिरिया जिसकी नाट जाती। अच्छा, अगले मकान के तुम्हारे मकान के अगल बगल में ठीक। अगले मुखे सुनी गिरिया सुनी गिरिया सु का सुनी गिरिया महादिशा मुखे सुनी गिरिया गोतर का पाप बालक अस्त्री की अंतिया गिरियानु चौकुच पखाण नाम मकरंते दिशा पूर्वा और पश्चिमा दुई गिरिया बसत लक्ष्मी पूर्वा और पश्चिमा दिशा पर बजंते। गोतर का एक पाप पितृ है। गोतर में 4-5 परिवारों के बीच में पितृ गिरियानु चौकुच पखाण घात और जयकार घात और जयकार नाम मकरंती दिशा पूर्वा और पश्चिमा दो दिशाओं में घात पूर्वा दिशा पश्चिमा दिशा दू इसमें गिरिया है, दू परिवार है। बसंत लक्ष्मी
त्यही चलौँ बेले लक्ष्मी नजर टोक पूर्वा पश्चिमा दिशा पर भजनते। जो ये सांचे की प्रथा है जो कि हमारे जौनसार में, वैसे तो मूलतः सारे गांव में, जिस गांव में ब्राह्मण रहते हैं हर गांव में इसकी विशेषता है, लेकिन भटाड़ गांव में एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो धुड़ीट के नाम से है। ये जो आप कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में हमें यहाँ पे अवकाश मिले हैं या फिर दस्तावेज मिले हैं, ये जो सांचा विद्या है इसको धुड़ीट भी कहा जाता है। सांचा तो हर जौनसार में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धुड़ीट प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि भटाड़ गांव में ही आपको देखने को मिलेगी। हमारे बुजुर्ग जिनका 100 साल जिनकी उम्र हुई है, ये पीढ़ियों वाइज इसकी प्रथा चलती जाती है। जो भी परिवार का जो भी पंडित होता है वो धुड़ीट के ही नाम से जो है इसे देखा जाता है। और ये संस्कृत भाषा में भी था, लेकिन अब जो इसे ज़्यादातर जौनसारी भाषा में ये धुड़ीट प्रथा हम जो है ज़्यादा सीखने को और करने को मिलती है। संयुक्त परिवार वाली जीवन शैली में जीवन यापन करने वाले इस क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली योजनाओं को लाभ यहाँ भटाड़ की महिलाएं ले रही हैं। यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना आदि योजनाएं धरातल पर महिलाओं को लाभ पहुंचाकर उनका सशक्तिकरण कर रही हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारी परेशानी रहती थी, अब लोग दिन पर दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। पहले हमें चूल्हा चौका पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, बहुत सारी समस्या थी। आज यहाँ पे चूल्हा गैस सब व्यवस्था हो रही है, इसलिए हम थोड़े शिक्षित भी हो रहे हैं। पहले हमें पढ़ना लिखना भी कम ही आता था, सब लोग घर ही में काम करके अपने बच्चे घर में ही पढ़ाते थे। आज लोग बाहर भेज रहे हैं और इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। सारे लोग नीचे प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि गांव में ज़्यादा अपना परिवर्तन करें, इसलिए थोड़ा आगे भी चल सकते हैं। पहले क्या होता था, सुबह सुबह उठ के हम पानी नाले से भर के लाते थे, और अब क्या हो गया, अब हमें घर में ही जो पानी की सुविधा हो घर में ही हो गई है। हैंडपंप वगैरह तो नहीं होते, लेकिन पाइपलाइन है तो घर में ही पानी वगैरह हो जाता है। और आगे ये कि चूल्हा चौका करते थे, उसके बाद हम खाना वगैरह बनाते थे, और अब गैस वगैरह की सुविधा हो गई हमें। तो पहले से जो है, पहले जो कठिनाई थी उससे अब बहुत सुविधा हो गई। मतलब जौनसर बावर का भटाड़ गांव तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से एक उभरता हुआ गांव है। इसके निकट प्रसिद्ध लाखा मंडल है, जिससे इस गांव की महत्वता और भी बढ़ जाती है। साधारण और अनूठी जीवन शैली से निखरा, विशाल सांस्कृतिक संसार से सजा, नैसर्गिक सुंदरता से भरा और बाबा केदार के आशीर्वाद से बसा भटाड़ गांव आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। दर्शकों, आज हमने आपको रूबरू करवाया है भटाड़ गांव की समृद्धशाली परंपरा से, यहाँ के मेले, यहाँ के त्यौहार और यहाँ स्थापित बाबा केदार के मंदिर के दर्शन। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।